आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल होता है कि हम लगाएंगे पहले सब्जेक्ट, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे हैज या फिर हैज या फिर हैव। इस चीज को चूज करना हमने आपको सिखाया था कि कौन सा लगेगा। और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल के लिए हमने अभी पिछले वीडियो में ही बताया था कैसे बनाते हैं, और ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे भी। तो देखते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो वो होता है चुका है, चुकी है, इस टाइप का, या है, ये है। वो हम देखेंगे कैसे होता है। तो जैसे आई हैव, अब वर्ब है पढ़ना, स्टडी। तो स्टडी का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो ये जो लास्ट वाला है स्टडीड, ये पास्ट पार्टिसिपल होता था, तो यहां पर हमें पास्ट पार्टिसिपल ही लगाना। तो आई हैव स्टडीड, इसका मतलब हुआ मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ाई कर ली है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी हैज गॉन। यहां पर ये गो का पास्ट पार्टिसिपल है, हमने बताया था आपको, गो वेंट गॉन, मीनिंग हुई वह जा चुकी है, जा चुकी है। दूसरा देखते हैं, दे हैव कम, वे आ चुके हैं। यहां पर ये पास्ट पार्टिसिपल है, कम जिसका मतलब होता है आना, इसका पास्ट होता है केम, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फिर से कम हो जाता है। ऐसे ही वी हैव, वर्ब है आपके पास लर्न, LEARN। लर्न का मतलब सीखना, याद करना, लर्न द लेसन। अब आपको लेसन का मतलब पाठ, इसको आपको पास्ट पार्टिसिपल में डालना है। तो याद है आपको पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल ऐसे बनाएंगे, लर्न, लर्नड, लर्नड। तो ये जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा वी हैव लर्नड द लेसन, हमने पाठ याद कर लिया है, या फिर हमने हम पाठ पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर लर्न का मतलब याद करना बेटर मीनिंग है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम फिर इस ढंग से चुका है और चुकी है। ओके, तो चुका है, चुकी है, ऐसी चीजें हम लगाते हैं। तो कुछ हम ट्रांसलेशन देखते हैं और भी, जैसे वह दौड़ चुका है। ये पहला क्वेश्चन है, ये आप इसको करोगे, सॉल्व करोगे, रूल वही अप्लाई करोगे जैसा कि मैंने बताया कि आप लिखोगे सब्जेक्ट, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लिखोगे हैज या हैव। अब हैज और हैव का यूज यदि आपको भूल गया होगा तो पुराना वीडियो देखना है आपको। और पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल भी हमने अभी बताया था। तो अब यहाँ पर आपको वर्ब दौड़ने के लिए
हमें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना आप रन ही मत लिख देना जब तक आपको पता न चले कि इसका पास्ट पार्टिसिपल रन का क्या होता है, वही सही फॉर्म लिखना। दूसरा सेंटेंस है वह आ चुकी है। तो आना के लिए वर्ब होती है कम। अब इसका भी कम का भी पास्ट पार्टिसिपल आपको देखना है, लिस्ट में हमने पहले बताया हुआ है। सीता रो चुकी है। रोना का वर्ब होती है वी। पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या होता है वो आपको पता करना है, हमने बताया हुआ है। बच्चे खेल चुके हैं। खेलना वर्ब होती है खेलने के लिए प्ले। अब इसका आपको ध्यान रखना है, पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। चिड़िया उड़ चुकी हैं। यहाँ पर उड़ना के लिए वर्ब चाहिए, वर्ब उड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ फ्लाई। लेकिन आप फ्लाई कॉपी मत कर देना, फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। अगले क्वेश्चन है, अगला 6 नंबर का है। हम रह चुके हैं। रहना के लिए वर्ब आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ, लिव होती है। ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल आपको लगाना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और वे लिख चुके हैं। लिखना के लिए वर्ब होती है राइट। तुम खा चुके हो। खाना के लिए वर्ब होती है ईट। वे कूद चुके हैं। कूदना के लिए वर्ब होती है जंप। और लास्ट है मैं पढ़ चुका हूं। पढ़ना के लिए वर्ब होती है रीड। ठीक है, अब हम दूसरी एक्सरसाइज दे रहे हैं। तो पिछली एक्सरसाइज जो हमने अभी देखा वो थी इंग्लिश से इंग्लिश में करने को, हिंदी से इंग्लिश में। अब यहाँ पर उल्टा करना है आपको। आपको करना है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इसका मतलब हुआ कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है ही हैज written 2 letters। दूसरा है we have reached the school। आपको ये रीच का मतलब नहीं समझ आ रहा हो, रीच का मतलब होता है पहुंचना। दे हैव इनवाइटेड द गेस्ट्स। आपको पता होगा इनवाइट का मतलब निमंत्रण देना होता है, गेस्ट का मतलब होता है अतिथि। अगला वी हैव
enjoyed the party। एंजॉय का मतलब आपको पता ही है, पार्टी का मतलब भी पता है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला, सी हैज withdrawn the money। यहां पर आपको शायद ये withdrawn नहीं पता होगा, एक वर्ब होती है withdraw। विदड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना, एटीएम से पैसा निकालना, बैंक से पैसा निकालना, उसको बोलते हैं विदड्रॉ। इसका पास्ट होता है विदड्रू, विदड्रू। और फिर पास्ट पार्टिसिपल होता है विदड्रॉन। तो बात समझ में आ गई होगी। अगला है दे हैव रिटर्न टू मी। नेक्स्ट, आई हैव सेंट ए लेटर। यहां पर ये जो वर्ब है सेंट, ये यहां से आई हुई है। सेंड होता है प्रेजेंट, जिसका मतलब भेजना। फिर इसका पास्ट होता है सेंट, और पास्ट पार्टिसिपल भी सेंट ही होता है। इसके बाद वी हैव डन आवर होमवर्क। होमवर्क का मतलब तो आपको पता ही होगा, गृह कार्य। और डन, ये वर्ब होती है करने के लिए। इसका डू का मतलब करना, डू, डिड, डन। तो आप देख रहे होंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, हर जगह पास्ट पार्टिसिपल यूज हुए हैं। अगला, सी हैज रिक्वेस्टेड टू कम। रिक्वेस्ट भी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना, REQUEST। तो रिक्वेस्टेड टू कम का मतलब आने के लिए। और लास्ट इसका है वी हैव वेलकम्ड द गेस्ट्स। ये वर्ब है वेलकम, वेलकम। और इसका जब पास्ट करेंगे तो ये बनता है वेलकम्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी बनता है वेलकम्ड। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। तो वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। ठीक है, तो आपको टेंस समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद आपको अपना होमवर्क भी समझ में आ गया होगा कि एक पिछली वाली एक्सरसाइज में जहां पर ये वाले जो क्वेश्चन हैं, इनको आपको इंग्लिश में करना है। ठीक है, इनकी सबकी इंग्लिश लिखनी है कि वह दौड़ चुका है, कि इंग्लिश क्या बनेगी। रूल लगाने हैं आपको, सब्जेक्ट लगाना है, जो भी हैज लगाना है, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। गलती आप नहीं करोगे। और सेकंड क्वेश्चन आपने देखा कि सेकंड क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में ये है, इंग्लिश में गिवन है, और आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके जब ये सीख जाओगे, तो आपको हम फिर अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे कि अंग्रेजी कैसे बोलें। फिर आपके समझ में आएगा और बढ़िया से अंग्रेजी बोल पाएंगे। थैंक यू।